स्वागत है आप सभी का। देखिए इस क्लास में हम साइंस के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो इसे आप याद रखेंगे बैगनी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य घटती है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, सौर सेल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो याद रखेंगे डायनेमो। अब ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि डायनेमो प्रयुक्त होता है, तब आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। अगर सवाल ऐसा पूछा जाए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है करके, तब आप डायनेमो पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर आधारित है, परमाणु रिएक्टर आधारित है, तो इसे आप याद रखेंगे नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हाइड्रोजन बम को पूछा गया है और इसमें परमाणु रिएक्टर के बारे में पूछा गया है। तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो इसे आप याद रखेंगे नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, तो इसे आप याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल किसका इकाई है? पास्कल किसका इकाई है? तो इसे आप याद रखेंगे दाब का, प्रेशर का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो इसे आप याद रखेंगे विकिरण द्वारा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है तो किस में होता है? इस्पात में, निर्वात में, जल में, कोई नहीं, तो याद रखेंगे इस्पात में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर पे टिक करना है। अब इसी क्वेश्चन का इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ठोस में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का कारण है, तो ध्वनि का परावर्तन या ध्वनि का अपवर्तन या ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि का चाल, तो इसे आप याद रखेंगे प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब स्थिर रहता है? जी नहीं। घटता है, बढ़ता है? जी नहीं, कोई नहीं, नहीं होगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है, याद रखेंगे। जब आप प्लेन पे सफ़र करेंगे, जब आप ऊपर जाएंगे आसमान में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? ताप? जी नहीं। वेग भी नहीं होगा, दाब भी नहीं होगा, घनत्व, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब का, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व या सतह पर तेल का दबाव, तो इसे आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गैसों का दाब, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है, तो हाइग्रोमीटर होगा क्या? जी नहीं। पायरोमीटर, टैकोमीटर भी नहीं होगा, पिक्नोमीटर भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क सेल है, शुष्क सेल है, चतुर्थक सेल? जी नहीं। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक सेल। शुष्क सेल क्या है? तो प्राथमिक सेल है। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का, इस्पात का, तो इसे आप याद रखेंगे तांबे का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है पायरोमीटर से? जी नहीं। हाइड्रोमीटर से? जी नहीं। थर्मामीटर से? जी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लक्सोमीटर से, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है किससे? तो आप कहेंगे फ्लक्सोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? तो इसे आप याद रखेंगे विक्टर हेस ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसे आप याद रखेंगे एंडरसन ने, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है,
तो इसे आप सभी को पता ही होना चाहिए, आप सभी जान भी रहे होंगे, पारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो इसे आप याद रखेंगे 6 × 10⁻24 किलोग्राम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, तो तांबा मिलाया जाता है या पारा या प्लेटिनम या एल्यूमिनियम, तो इसे आप याद रखेंगे। सोने के आभूषण बनाते समय क्या मिलाया जाता है? तो आप कहेंगे तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोमबत्ती का जलना है, मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है या उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो आप याद रखेंगे मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व है कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, माल्टेज, जाइमेज, लिपेज या इरेप्सिन? आप याद रखेंगे माल्टेज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, ब्यूटेन, टेट्राएथिलेट या नाइट्रोलुइन या डीडीटी? तो इसे आप याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेट्राएथिलेट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दवा बनाने के काम आता है, दवा बनाने के काम आता है, तो बेंजोइक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल या पिक्रिक अम्ल या अम्लराज? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में अस्थायी कण है, निम्न में अस्थायी कण है, इलेक्ट्रॉन जी नहीं, प्रोटॉन जी नहीं, न्यूट्रॉन? याद रखेंगे न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है अमोनिया द्वारा? जी नहीं। क्लोरीन द्वारा? हाइड्रोजन द्वारा भी नहीं, ऑक्सीजन द्वारा भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन द्वारा, क्लोरीन द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो इसे आप याद रखेंगे रैमजे ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, तो वसा? जी नहीं। विटामिन? कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है? तो आप कहेंगे विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्विन या एस्पिरिन या मॉर्फिन या पेनिसिलिन? तो इसमें आप याद रखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोक्विनिन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोक्विन। उसके बाद अगला है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है किन गैसों का? तो आप कहेंगे ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है, तो ये तो आप सभी को पता होगा, हीरा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट? जी नहीं। मर्क्यूरिक सल्फाइड? इसे आप याद रखेंगे। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? तो इसे आप याद रखेंगे जीवाश्म की आयु का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील? जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो इसे आप याद रखेंगे फ्लोरीन। क्लोरीन नहीं होगा, ब्रोमीन नहीं होगा, आयोडीन नहीं होगा। ये चारों में, इन तीनों के कंपैरिजन में, इन चारों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियम प्राप्त किया जाता है, रेडियम प्राप्त किया जाता है लाइमस्टोन से? जी नहीं। हेमेटाइट से? जी नहीं। पीच ब्लेड से? याद रखेंगे रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप कहेंगे पीच ब्लेड से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है, सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है किसमें? जल में डालेंगे तो फट जाएगा, एल्कोहल में भी नहीं, पेट्रोल में भी नहीं। सोडियम धातु को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो याद रखेंगे कैरोसिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है?
मैग्नीशियम कार्बोनेट है क्या? जी नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट है क्या? जी नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है? तो इसे आप याद रखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन देखिए दोनों में ऑप्शन आपको अलग मिलेंगे। पहले हमने पढ़ा था तांबा, अब तांबा को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे कॉपर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शन दोनों तरह से दिया जा सकता है, या तो तांबा दिया जाएगा या कॉपर दिया जाएगा, आपको दोनों पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कॉपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु है लिथियम, जी नहीं। ऑस्मियम, याद रखेंगे ऑस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसे आप याद रखेंगे कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है? तो इसे आप याद रखेंगे नींबू के रस का, जी नहीं। ऑक्सीजन के अम्ल का, जी नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जी नहीं। एसिटिक अम्ल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है क्या? सिरका। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन प्राप्त होता है, पॉलीथीन प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल से, जी नहीं। पिक्रिक अम्ल से, जी नहीं। याद रखेंगे एथिलीन के बहुलीकरण से, एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक से निकलता है, अग्निशामक से निकलता है, तो इसे आप याद रखेंगे हाइड्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा। ध्यान से टिक करना आप, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अग्निशामक यंत्र में होता है करके, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह आपको CO2 भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, तो इसे भी आप याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का ये रासायनिक सूत्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो इसे आप याद रखेंगे 0.03%, 0.03%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है, तो ये तो आप सभी को पता ही है, क्या है? पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो इसे आप याद रखेंगे 100 फ़ारेनहाइट नहीं होगा, 104 फ़ारेनहाइट भी नहीं होगा, 232 भी नहीं होगा, कितना होगा? 212 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, तो इसे आप याद रखेंगे क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में फिटकरी एलम मिलाई जाती है, तो इसे आप याद रखेंगे बैक्टीरिया को मारने के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी में फिटकरी मिलाई जाती है तो किस लिए? तो आप कहेंगे बैक्टीरिया को मारने के लिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DDT का पूर्ण रूप क्या है? DDT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे आप याद रखेंगे डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे यूरेनियम डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डेटिंग नहीं होगा, परमाणु घड़ी से भी नहीं होगा, जैविक घड़ी भी नहीं होगा। इन सभी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखेंगे पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो आप कहेंगे यूरेनियम डेटिंग से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसे आप याद रखेंगे ऑक्सीकरण। वहीं पे अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है करके, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो इसे आप याद रखेंगे अवकरण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, pH मान का निर्धारण किसने किया? pH मान का निर्धारण किसने किया? तो इसे आप याद रखेंगे सोरेनसन ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन देखे साइंस के जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एंड आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और साथ ही साथ वीडियो भी पसंद आया होगा। देखिए जो क्लास का PDF है, क्लास नोट है, आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है। तो अगर आपने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके और पिछला बाकी PDF भी वहाँ से डाउनलोड करके अपने रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।